Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, in the first part of this lecture, lecture number 2, this is basically the second part of lecture number 2. In its first part, we saw what is Python, and we saw how can we use Python. दो different जो editors या दो different modes Python के available हैं वो हमने देखे थे. फिर छोटे छोटे एक प्रोग्राम छोटा सा हमने उसके अंदर राइट करके देखा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि जब ऑब्वियसली जब हम लोग वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम, तो इसके अंदर कोई ना कोई एरर भी हो सकता है या कोई मिस्टेक भी हो सकती है. तो एनी काइंड ऑफ एरर्स दैट आर प्रेजेंट इन अ प्रोग्राम, उनको हम कहते हैं बग्स. इन द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग देम एंड करेक्टिंग दैम, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डीबगिंग. ठीक है, तो जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे डिफरेंट तरह के एरर्स जो हैं वो हमें मिलेंगे. तो ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स: सिंटेक्स एरर, सिमेंटिक एरर एंड रन टाइम एरर. तो तीनों टाइप्स ऑफ एरर की एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि तीनों में से किस टाइप के एरर का क्या मतलब होता है और किस तरह के एरर को रिमूव करना जो है वो इजी होता है या डिफ़िकल्ट होता है. सो ओवरऑल डीबगिंग इज़ अ वेरी टफ, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बट ऑब्वियसली इट्स एन इंटरेस्टिंग टास्क टू डू. कि आपने कोई प्रोग्राम, एक लेंथी प्रोग्राम आपने कंपोज कर लिया है और वो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से मे बी आउटपुट जनरेट नहीं हो रही या प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, तो डीबगिंग का प्रोसेस जो है वो इट विल मेक यू एबल टू मेक द प्रोग्राम रन करेक्टली. तो बारी बारी तीनों टाइप्स ऑफ एरर को हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ एरर है उसको हम कहते हैं सिंटेक्स एरर. तो सिंटेक्स की हम लास्ट लेक्चर में भी बात करते आए हैं. सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स आर बेसिकली रूल्स अबाउट एनी लैंग्वेज. ठीक है, तो सिंटेक्स के अंदर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और रूल्स आता है जो कि यू मस्ट फॉलो. अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम सिंपली आपका रन ही नहीं होगा. तो अगर किसी प्रोग्राम के अंदर कोई सिंटेक्स एरर आ जाता है तो आपका प्रोग्राम विल सिंपली नॉट एबल टू बी एग्जीक्यूटेड. तो एग्जीक्यूटर क्या करेगा? जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो आपको एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा. मोस्ट ऑफ द टाइम इट टेल्स यू कि जी आपका एरर जो है वो किस लाइन के अंदर, किस पॉइंट के ऊपर आपका एरर अकर हुआ है. तो अनटिल अनलेस आप उस मिस्टेक को ठीक नहीं कर लेते तब तक आपका प्रोग्राम करेक्टली रन नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर जो हैं, दीज आर सिमेंटिक एरर. सिमेंटिक एरर को लॉजिकल एरर भी कहा जाता है. सिमेंटिक एरर आने का ये मतलब, अच्छा एक चीज़ बिफोर मूविंग टू सिमेंटिक एरर, सिंटेक्स एरर को रिमूव करना जो है वो बहुत ज़्यादा इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग टू डू एज़ कम्पेयर टू रन टाइम एरर और सिमेंटिक एरर. सिंटेक्स एरर को रिमूव करना जो है वो सबसे ज़्यादा आसान होता है. क्यों आसान होता है? कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मोस्टली सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जब भी सिंटेक्स एरर आता है आपको एक्सप्लिसिटली जो प्रोग्राम है, जो आपका एडिटर है, वो आपको एक्सप्लिसिटली टेल्स यू कि जी एरर किस पॉइंट के ऊपर है. तो यूज़र कैन वेरी इजीली डिटेक्ट, आइडेंटिफाई एंड देन करेक्ट दैट एरर. ठीक है, समटाइम्स जो बाकी दोनों टाइप्स ऑफ एरर्स हैं उनको रिमूव करना इज़ नॉट एज सिंपल एज कंपेयर टू रिमूविंग सिंटेक्स एरर. वो देखते हैं जैसे जैसे हमें इनका मतलब क्लियर होगा, हमें ये बात भी समझ आ जाएगी कि उनको रिमूव करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है. सो जब हम नेक्स्ट सिमेंटिक एरर की बात करते हैं, तो सिमेंटिक एरर फॉर इंस्टेंस अगर किसी प्रोग्राम के अंदर सिमेंटिक एरर या लॉजिकल एरर आता है तो प्रोग्राम विल रन विदाउट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ एरर. लेकिन जो यूज़र को, डेवलपर को जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो जनरेट नहीं होगी. ठीक है, यानी कि प्रोग्राम से आपका जो पर्पस आप लेना चाह रहे हैं, जो टास्क आप कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं, कोई ना कोई टास्क तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन दैट टास्क इज़ नॉट द डिज़ायर्ड टास्क, इट इज़ नॉट द रिक्वायर्ड टास्क. तो इस तरह का एरर जो है इसको हम कहते हैं कि ये सिमेंटिक एरर है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ एरर्स आर रन टाइम एरर्स. तो रन टाइम एरर्स क्या होते हैं? सच काइंड ऑफ एरर्स आर डिटेक्टेड व्हेन यू एक्चुअली
run the program. इस तरह के एरर को एक्सेप्शंस भी कहा जाता है. फॉर इंस्टेंस इनकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि यू आर रेफरिंग टू सम डेटा जो कि एक्चुअल में प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा. इसके अलावा क्या हो सकता है, फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि डिविजन बाय ज़ीरो इन मैथमेटिक्स, दिस ऑपरेशन इज़ अनडिफाइंड, वो वाला ऑपरेशन इज़ नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स. तो इस तरह की चीज़ जब परफॉर्म करने का कह रहे हैं आप प्रोग्राम को, तो वो भी एक एक्सेप्शन एरर है. इसके अलावा फॉर इंस्टेंस आप एक एक्सप्रेशन कंप्यूट कर रहे हैं जो कि दो डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऊपर काम करने जा रही है और वो दोनों डेटा टाइप्स आपस में कंपैटिबल नहीं है. मींस के फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि हम जब, जैसे आप लास्ट लेक्चर के अंदर हम 3+3=6 एक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, तो एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 3 है और एक वेरिएबल की वैल्यू a है लेट्स से. तो a इज़ अ लेटर एंड 3 इज़ अ नंबर. यू नो दैट यू कैन नॉट ऐड देम. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें कहा जाती है. तो ऐसी इनकम्पैटिबल डेटा टाइप्स के ऊपर जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो उस केस में भी आपको रन टाइम एरर मिलेगा. ठीक है, तो इन तीनों टाइप्स ऑफ एरर की छोटी छोटी सी एग्जांपल्स जो हैं वो हम लोग पाइथन के अंदर रन करके देख लेते हैं एंड देन यू विल बी मोर क्लियर अबाउट दीज काइंड ऑफ एरर्स. सो सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स एरर की बात करते हैं. ठीक है, सिंटेक्स एरर अब क्या होता है. फॉर इंस्टेंस लास्ट जो पार्ट था लेक्चर का उसके अंदर हमने देखा था प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ किया था. फॉर इंस्टेंस मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक सिंटेक्स एरर मिल गया है. ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे मैंने पाइथन के कोई रूल्स फॉलो करने थे जो कि मैंने फॉलो नहीं किए. क्या रूल था कि फॉर इंस्टेंस एक स्टेटमेंट मैं अगर प्रिंट करना चाहती हूँ और अगर मैं इसको इन्वर्टेड कोमास से स्टार्ट कर रही हूँ तो आई मस्ट एंड द स्टेटमेंट विद इन्वर्टेड कोमास एज वेल. ठीक है, तो उसके लिए वो मैंने यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, वो इन्वर्टेड कोमा क्लोजिंग कोट्स जो है वो मिसिंग है. वो क्लोजिंग कोट्स जब तक मैं यहाँ पे नहीं करूँगी तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स एरर एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये प्रोग्राम पाइथन का जो एक रूल था वहाँ पे मैंने उसको स्किप कर दिया. तो जब मैं उसको रिमूव करूँगी तो देन आई विल बी एबल टू रन दिस प्रोग्राम करेक्टली और ये मुझे जो है वो मेरी इस कमांड की आउटपुट मिल गई है. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम. रन टाइम एरर की एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर इंस्टेंस एक वेरिएबल, इस तरीके से एक वेरिएबल बनाते हैं. अब ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये सब चीज़ें इस तरीके से राइट करने का क्या मतलब है. ऑब्वियसली व्हेन वी विल प्रोसीड फर्दर इन दिस कोर्स तब हम ये चीज़ पढ़ेंगे. फॉर नाउ आप देख लें कि इस किस्म की एरर जब जनरेट होगा तो इसका क्या मतलब है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ शॉपिंग लिस्ट जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये तीनों किसी न किसी रेफरेंस के ऊपर या किसी न किसी एड्रेस के ऊपर मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं. फॉर नाउ यू मस्ट नो कि ये जो है वो एड्रेस नंबर 0 के ऊपर है. दिस एलिमेंट इज़ ऑन एड्रेस नंबर 1 एंड दिस एलिमेंट इज़ एड्रेस नंबर 2. तो अगर द यूज़र वांट्स टू एक्सेस एनी एलिमेंट विच इज़ लोकेटेड एट एनी लोकेशन, तो वो कैसे उसको एक्सेस कर सकता है, सिंपली इस तरीके से एक्सेस कर सकता है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस आई वांट टू एक्सेस द एलिमेंट विच इज़ एट एड्रेस नंबर 0, तो उसको हम इस तरीके से
एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो 0 के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, एप्पल पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट्स अज्यूम अब मैं यहाँ पे एक और काम करती हूँ, फॉर इंस्टेंस एक कमांड में ये लिखती हूँ, ये कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो एरर है बेसिकली शॉपिंग लिस्ट ऑफ 3, इस तरह का एरर इंडेक्स एरर है, एंड दिस एरर बेसिकली फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रन टाइम एरर। क्यों रन टाइम एरर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक एड्रेसेस के ऊपर हैं। वो एड्रेसेस क्या हैं, एप्पल का एड्रेस 0 है, मैंगो का एड्रेस 1 है और बनाना का एड्रेस 2 है। तो इस लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और वो तीनों किन किन एड्रेसेस के ऊपर हैं, 0, 1 और 2 के ऊपर। तो एड्रेस 3 के ऊपर जो है इस शॉपिंग लिस्ट का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जस्ट लाइक एज आई मैंशनड अर्लियर कि आपको कोई ऐसा एलिमेंट जो कि आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं बट इट सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आपका किस तरह का एरर होगा, ये आपका रन टाइम एरर है, ठीक है जी। इसके बाद फाइनली हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड टाइप ऑफ एरर की एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है बेसिकली सिमेंटिक एरर, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड ओपन कर लिया है। स्क्रिप्ट मोड के अंदर लेट्स अज्यूम एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कराती हूँ। लेट्स अज्यूम वेरिएबल टेम्परेचर वेरिएबल है, उसको मैं कह देती हूँ कि टेम्परेचर की वैल्यू इस टाइम पे 40 है। फिर प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम से जी इफ़ टेम्परेचर इज़ 40 इट मीन्स उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में हम ये कहते हैं कि जी वेदर इज़ हॉट, ठीक है। 40 एक ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसका मतलब है वेदर हॉट है। बट द प्रोग्राम सेज अदरवाइज, ठीक है। उसके बाद अदरवाइज़ क्या होगा, अगर टेम्परेचर 40 नहीं है तो उस केस में क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको उसी तरीके से हम सेव करते हैं, सिमेंटिक एरर के नाम से सेव करते हैं। और फिर इसको रन करते हैं, ठीक है। जब ये रन होगा तो हमें क्या नज़र आया, टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी, 40 थी, और हमें आउटपुट क्या मिल रही है, वेदर इज़ कोल्ड, विच इज़ लॉजिकली रॉन्ग। वाई दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज वेदर 40 का मतलब क्या है कि वेदर हॉट है। तो बेसिकली आपके प्रोग्राम के अंदर जिस डेवलपर ने क्या कर दिया, लिखते हुए उसने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हॉट होना चाहिए था और यहाँ पे कोल्ड होना चाहिए था। व्हेन टेम्परेचर इज़ 40 देन वेदर शुड बी हॉट, एंड व्हेन अदरवाइज उसके अलावा जब ऐसा होगा तो उस केस में वेदर शुड बी कोल्ड। तो ये वाला जो है यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर एक लॉजिकल या फिर सिमेंटिक एरर था। अब इसको करेक्ट करके जब हमने किया तो टेम्परेचर की वैल्यू वी नो दैट इट इज़ 40 और हमें आउटपुट प्रोग्राम क्या दे रहा है कि वेदर इज़ हॉट। तो सिमेंटिक एरर इस तरह के एरर्स हैं कि वो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर होंगे तो वो योर प्रोग्राम विल बी रनिंग करेक्टली, बट आपकी जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑफ errors and debugging. In the next lecture we will move further in this course. next lecture के अंदर हम लोग वेरिएबल और असाइनमेंट के बारे में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।